था ट्रांजिट रिमांड, कोई मतलब नहीं था ट्रांजिट रिमांड पर। ट्रांजिट रिमांड नहीं होता। एक केस में किस तरह से क्या क्या चला है, सब चीजें हैं, कितनी इस पर साइटेशन है, कितनी हमारे पास रूलिंग्स है, कितने चीजें हैं, कानून है, सीआरपीसी है, लेकिन उसका कंप्लायंस कहां हो? अगर मजबूती से होता तो बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस को फटकार मिलती कोर्ट से, सच पूछो तो फटकार मिलती और अब तक मनीष की बेल हो चुकी हो। इस हनन को ना तो मनीष बोल पा रहा है, वो तो एक्यूज्ड है, वो तो बोल क्या पाएगा? वो तो यही कहेगा बिहार पुलिस बहुत अच्छी है, तमिलनाडु पुलिस बहुत। आप देख रहे हैं निश्चित तौर पर आगे भी ट्रायल में बहुत बड़ी परेशानियां मनीष कश्यप के लिए बढ़ सकती हैं। कश्यप तमिलनाडु पहुंच गए हैं, लेकिन जाते जाते एयरपोर्ट पर उन्होंने जो बात की वो पूरे बिहार नहीं पूरे देश के लिए है कि बिहार के नेताओं से उन्हें कुछ भी उम्मीद नहीं, लेकिन हां ये उम्मीद जरूर है कि बिहार बदलेगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसकी सारी वीडियो उसके यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। मुझे गलत फंसाया गया। डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, मेरे साथ हैं। सर, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? आप तमिलनाडु पहुंच गया 14 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर, पहले तो यही कि अब ये प्रोसेस कैसे बढ़ेगा, क्या होगा मनीष के साथ? देखिए, तमिलनाडु पुलिस अपना काम कर रही है, बिहार पुलिस अपना काम कर रही है। नेताओं को काम करना था जो कर लिया, मनीष को जो काम करना था वो कर लिया, सरकारों को जो काम करना था कर लिया। अब प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चार्जशीट आएगी, ट्रांजिट रिमांड पूरा होगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस शुरू होगा। जहां तक बिहार के नेताओं की भरोसे की बात है, देखिए चिराग पासवान जैसा युवा जोश का व्यक्ति भी सपोर्ट कर रहा है मनीष को और उसके साथ है, तो इसमें क्या गलत है? चिराग पासवान भी ऐसा तो है नहीं बिहार का कोई, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने तेजस्वी यादव पासवान भी तो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसा थोड़ी है कि उसके फादर की राजनीति रही, केंद्र में राजनीति की धमक रही रामविलास पासवान जी की, बहुत अच्छे हमारे जानकार रहे। चिराग पासवान हमारे बहुत अच्छे मित्रों में से है, और तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन समय है सत्ता का, सत्ता किस तरह से अपने विरोध करने वालों से बदला लेती है। तेजस्वी यादव के खिलाफ ये वर्ड बोलना, एक पत्रकार को बोलना भी नहीं चाहिए था। मैं तो इस बात का भी समर्थक हूं, पत्रकार की कहीं कैपेसिटी में नहीं आता है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी को नहीं बनने दूंगा। ये थोड़ा सा गलत है, टोंग स्लिप हो गई, आवेश में आ गई। लेकिन युवा है, उसके पीछे वो भी चुनाव लड़ चुके थे, मनीष भी चुनाव लड़ चुका था, तो उसकी ऐसी धारणा आ गई, बात राजनीति से प्रेरित थी। लेकिन पत्रकार ही माना जाए, उसे पत्रकार के स्तर पे ही माना जाए, पत्रकारिता के स्तर को ही रखा जाए, निष्पक्ष, निर्भीक और निडर पत्रकारिता के आधार पर ही चलाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके साथ जरूर गलत हो रहा है, बात उठाना, बात को रखना। इस बात से दुनिया में कोई परहेज नहीं कर सकता कि पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्य राज्यों में भेदभाव, पक्षपात, दुर्व्यवहार, गैर कानूनी तरीका, गलत तरीका अपनाया जाता रहा है, जमाने से जाता, अभी भी हो रहा है, लगातार हो रहा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल जमाने से होता रहा है। और इसके लिए समय समय पर बिहार के राजनीतिज्ञों ने, नेताओं ने विरोध भी किया, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने विरोध किया, यहां तक दिल्ली में तक ऐसे आरोप लगे कि बाहर के ये लोग आके ऐसा अपराध करते हैं। शीला दीक्षित जैसी रही राजनीति की वर्तमान सरकार ने कहा कि यहाँ पर भीड़ जो है बाहर के आने वाले लोगों से है। अस्पतालों में भीड़, ये क्या है? ये क्या अस्पताल की भीड़ को अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छे स्वास्थ्य मंत्री हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ड निकल जाना कि दिल्ली के अस्पतालों को तो हम संभाल लें, यहाँ की भीड़ का कारण बाहर के पेशेंट होते हैं। तो बाहर कहां? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका? नो, एब्सोल्युटली नॉट। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश ही आते हैं। जो आता है बड़े प्रदेश हैं ये। जनसंख्या की दृष्टि से आप एक तरफ कहते हैं हम वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। बनाया किसने? यहीं के लोकतंत्र ने तो बनाया, यहीं के लोगों ने उतरा, यहाँ के राजनेताओं के द्वारा ही तो। यहाँ तो डेमोक्रेसी हमारी जड़ों में, हमारे खून में, महाभारत काल से डेमोक्रेटिक रहा है देश। मदर ऑफ डेमोक्रेसी वहां भी शुरू हुई। भारत ने जो राज सिंहासन चलाया और खड़ाऊं लेके सिर पर आए और खड़ाऊं रख के पूरा चलाया, तो क्या था? पूरे समय उन्होंने 14 वर्ष का, राम का, अपने बड़े भाई का और लक्ष्मण का, भाई का, सीता भाभी का, माता का वनवास अपनी चलाया, राजकाज चलाया।
खड़ाऊ रख के चला, नीचे वकील साहब एक सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि हथकड़ी नहीं लगेगी, लेकिन ये लड़का बेसिकली इंजीनियर है, यूट्यूबर है, बड़ी संख्या में फॉलोवर, हथकड़ी लगाई गई दिल्ली पुलिस के, पटना पुलिस की तरफ से और तमिलनाडु पुलिस की तरफ से भी। नहीं, हथकड़ी लगाना गैर कानूनी था, उचित था। मैं मानता हूं आयोग की अपनी डिस्क्रिशनरी इनहेरेंट पावर होती है चीजों को करने की, लेकिन आयोग को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यह सोचना पड़ता है कि कौन व्यक्ति किस तरह से कैसे भाग सकता है। वो खुद सरेंडर हुआ है तो भागने की बात आपके दिमाग से निकालनी चाहिए। वो ऐसा हैबिचुअल प्रोफेशनल ऑफेंडर नहीं है जो कई बार जेल से भाग चुका है, ऐसा नहीं है, ऐसा कस्टडी से भागा। हमारे पास वो भी ट्रायल के केस होते हैं, वो भी मुलजिम होते हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअली अतीक को हथकड़ी नहीं लगी, अशरफ को हथकड़ी नहीं लगी, मनीष को जरूर लगी। नहीं, अब एक्चुअली कई चीजें हैं, वो चीजें ओपन चैनल पे आपकी पब्लिक डिबेट में नहीं अच्छी लगती, वो ट्रायल की चीजें होती है। उन एडवोकेट्स को जो ट्रायल वहां हैं देख रहे हैं, उनकी कमजोरी है कहीं ना कहीं, उन्हें देखना चाहिए। हम इस बात नहीं, मनीष के वकीलों को इस पर विचार करना चाहिए, देखना चाहिए क्या लीगल प्रोसेस इसमें अपनाया जाना चाहिए। बहुत लैप्सेस हैं, बहुत लैप्सेस हैं। मनीष से तो लैप्सेस हुए ही, लेकिन अब भी वहां बहुत लैप्सेस हो रहे हैं। हम वो समझ रहे हैं, हम वो जानते हैं, हमें बिल्कुल पता है, हमें दिख रहा है, दुख हो रहा है एज ए डिफेंस काउंसिल, लेकिन हम उन बातों को फोरम में तो बोला जाएगा, कोर्ट में तो बोला जाएगा, कोर्ट में तो रखा जाएगा। अब आपके डिबेट पे, आपके न्यूज चैनल पर या दूसरे इंटरव्यू लेते हैं, दूसरी डिबेट करते हैं, या हम कहीं पब्लिक फोरम में बोल रहे हैं। जैसे कल एक बहुत बड़ा आयोजन था, वहां भी मैंने इस बात को, आपने वो लाखों लोगों के सामने बोला, वो वायरल हो चुकी है वो वीडियो, तो चीजें वहां भी रखी इस चीजों को। तो इस तरह अब उन चीजों को, कोर्ट की बात को, डिफेंस की बात को, बचाव पक्ष के, लेकिन आप जो जिस तरह से इस मनीष का केस हैंडल किया जा रहा है, सेटिस्फाई नहीं है। हाँ, वो तो सबको लग रहा है, तो सबको दिख रहा है, उसमें कर रहा है कि उसमें चीजें आनी चाहिए थी, ये सब चीजें मूव होनी चाहिए। उसने, मनीष ने खुद कहा कि पहला मैं ऐसा पत्रकार हूं जो ट्रांजिशन रिमांड पर तमिलनाडु जा रहा है। हाँ, वही तो इसमें, उस पर कम से कम कोर्ट में जाना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है। अब एंटीसिपेटरी बेल भी प्रोसेस होता है, सब चीजें, बहुत चीजें होती हैं। अब वो चीजें लीगल प्रोसेस अगर हम ओपन कर दें तो प्रोसिक्यूशन को फायदा मिल जाएगा, डिफेंस कमजोर होगा। तो चीजें वहीं की वहीं अगर रखी जाएं, वो सारी चीजें मजबूती से रखी जाएं, रखी जाती, अगर इतने दिनों से भी रखी जाती तो परिणाम, रिजल्ट उसका अलग होता, उसका रिजल्ट अलग निकलता और निकलता है। लेकिन इस तरह से अब जो हो रहा है, कर रहा है, उसको देख रहे हैं, आप लोगों से हमें जानकारी मिल रही है, हमें कोई ऑथेंटिक, लेकिन इसमें अब समझिए जो कॉन्स्पिरेसी जो मिल लग रही है, जो ऑफ द रिकॉर्ड EOW के अधिकारी बता रहे हैं, जो पब्लिश करवा रहे हैं कि इस लड़के ने वो जानबूझ के वीडियो बनाए थे और इसकी जो है पॉलिटिकल एम्बिशन थी, ये चुनाव लड़ना चाहता था, मसीहा बनना चाहता था। मतलब इसके पीछे जो छपाया जा रहा है कि वो इसके पीछे पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सारी चीजें गई है। मसीहा नाम तो अच्छा होता है, मसीहा बनना, मसीहा तो अच्छा और गरीब लोगों की मदद करता है, शोषित, कंप्यूटर देता है स्कूलों में, या तमाम चीज। मसीहा बनना तो गुनाह नहीं है, कहीं से भी नहीं है। हमारे चुनाव लड़ना भी गुनाह नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, और संविधान को उन्होंने कोरी किताब नहीं रखा। संविधान लोगों की आत्मा है, इस देश के लोगों की आत्मा है। तो उसमें जो चीजें लिखी हैं उसके आधार पर अगर हम चलते हैं तो चुनाव लड़ना कहीं अपराध नहीं है। राजनीति में एक पत्रकार भाग नहीं ले सकता, ये कहीं नहीं लिखा है। मनीष सिसोदिया भी पत्रकार रहे, राखी बिरलान दिल्ली की विधानसभा की है, वो भी पत्रकार रही, आशुतोष भी पत्रकार रहे। कितने पत्रकारिता से गुजर कर निकले हैं, राजनीति में पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के खुद पत्रकार रहे। मनमोहन सिंह के आर्टिकल, इन लोगों के आर्टिकल, इनके लेख, इनकी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत विचारवान हैं। पत्रकार बौद्धिक क्षमता रखता है। देखिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब पत्रकार चार स्तंभ बोले जाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर, ये तो अच्छी बात। और उसने चुनाव लड़ा, वो चुनाव लड़ना चाहता, तो ये क्राइम कैसे हो गया? लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, ऐसा नहीं है कि वो बताइए कि इन्होंने फर्जी वीडियो बनाया कैसे? भाई उसका ये कहना है कि मैंने ट्वीट किया, मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसने फिर भी वही कहा। लेकिन वो जो पब्लिश करवाया जा रहा है कि नहीं, वीडियो इसने ही क्रिएट किया, लेकिन सबूत नहीं दिए जा रहे। अब वही चीज है ना, वो चीज अभी मैं यहां से उस तरह नहीं बोल सकता। बहुत से जवाब हैं उनके, बहुत सी चीजें हैं। रिकॉर्ड टूट जाएगा, केस एकदम जीरो हो जाएगा, खड़ा होगा एकदम, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
बैकफुट पे आ जाएंगी। वो चीजें हैं, साइबर से जुड़ी हुई चीजें हैं, आईटी से जुड़ी हुई चीजें हैं। आपको पता आईटी के कितने लोग हमसे लेते हैं सलाह। आईटी के हमारे वो शिष्य हैं, आईटी जगत के साइबर से जुड़े हुए वो हमारे शिष्य हैं जो आईपीएस को ट्रेनिंग देते हैं, जो पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं, बिहार पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं, दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं। उनके सेंटर, उनके कार्यक्रम होते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। आप समझिए क्या कह रहे हैं लोग कि जो जिस तरह से केस हैंडल किया जाना चाहिए, जिस तथ्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को घेरा जा सकता, बिहार सरकार को तोड़ा जा सकता। घेरने की बात कर रहे हो? अरे इतने लूपहोल्स हैं, इतने लूपहोल्स हैं, लेकिन कौन कहे, क्या कहे, बोले कौन? अब हम यहां से बोले, हम डिबेट में बोले, हम चैनल पे बोले, वो ऑथेंटिक नहीं होता, वो हमारे लिए सूट नहीं करता, उचित नहीं बात। जब हम करते हैं, जो चीज दिखते है, जो लिखना होता है, जो लगाना होता है, वहीं सामने लगाया जाता है, सामने कोर्ट में बोला जाता है, वो ज्यादा अच्छा रहता है। इस तरह से यानी अगर मजबूत पैरवी की जाती तो ना दोबारा नहीं होता ट्रांजिट रिमांड। कोई मतलब नहीं था ट्रांजिट रिमांड पर। ट्रांजिट रिमांड नहीं होता। एक केस में किस तरह से क्या क्या चला है, सब चीजें हैं, कितनी इस पर साइटेशन है, कितनी हमारे पास रूलिंग्स है, कितने चीजें हैं, कानून है, सीआरपीसी है, लेकिन उसका कंप्लायंस कहां? अगर मजबूती से होता तो बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस को फटकार मिलती, कोर्ट से, सच पूछो कोर्ट से फटकार मिलती और अब तक मनीष की बेल हो चुकी होती। अब तक मनीष की बेल हो चुकी होती अगर मजबूती से किया जाता, लेकिन वो नहीं किया जा रहा। तमाशबीन बन के देखा जा रहा है। बात है कि पता नहीं उसके हैं परिवार के लोग, नहीं है, कितने हैं, क्या है, कितने लोग फोन करते हैं, कितने लोग मुझे फोन करते हैं, कब करते हैं, यहां मिलना, वहां मिलना, क्या नहीं मिलना, मुझे नहीं समझ में आता है क्या है। आप समझ रहे क्या दर्द कह रहे हैं डॉक्टर साहब की? जिस तरह से केस को हैंडल किया जा रहा है परिवार की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से या उनके एडवोकेट की तरफ से, वो ठीक नहीं है। ट्रांजिट रिमांड नहीं होती अगर चीजों को केसों में ऐसे तो किसने, आपने बाबा रामदेव का एक जाति के खिलाफ बोल दिया था, याद कीजिए, केस हुआ था। बाबा रामदेव जी पूरे निकल गया उनकी बात, जाति के खिलाफ बोल दिया ऐसा ऐसा, तो कितने जगह केस रजिस्टर्ड हो गए, सब जगह केस रजिस्टर्ड हो गए। क्या हुआ? अभी पीछे कांग्रेस के वो वरिष्ठ थे, पदाधिकारी थे, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गए। ऐसे हो जाते हैं पूरे देश में। हमारे आपने देखा मुकेश जैन, खुद आप जानते हैं, देखा, मैं उड़ीसा गया, खुद मुकेश जैन के खिलाफ एक ही यहां उन्होंने जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने के लिए किया, अपील की, सुप्रीम कोर्ट डाली, वो एसएलपी डिसमिस रिव्यू में वो चीज अलाउ हो गई कि आप भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी उड़ीसा में, पुरी में, कोरोना काल में, और वो अलाउ हुई। लेकिन अलाउ के बाद भी दिल्ली में केस रजिस्टर्ड हुआ, वो कड़क कटक साइबर क्राइम में केस रजिस्टर हुआ, भद्रक में हुआ, बालेश्वर में हुआ, एक केस हुआ। तो फिर आप पूरा गैंग इसके पीछे, जिस तरह इसके पीछे दिल्ली से जाकर व्यक्ति वहां पर केस दर्ज करवाने की कोशिश करता है, यूएपीए में केस दर्ज करवाने की, तो आप समझिए मामले क्या, कहीं ना कहीं ये चीजें रोकी नहीं जा रही, ऐसा किया जा रहा है, ठीक है जो हो रहा होने, हमें डिमोरलाइज कीजिए, डिमोरलाइज करने की कोशिश करें। और ये सभी यूट्यूबर्स के जो डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के साख पर सवाल उठाया जा रहा है, साख पर सवाल उठ रहा है। प्रेस काउंसिल की बात है, पत्रकारों के इतने संगठन हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए इतने संगठन हैं, पत्रकारों के लिए काम करने वाले संगठन हैं, बड़े आयोजन करते हैं, बड़े कार्यक्रम करते हैं, पूरे देश में कार्यक्रम करते हैं, वो चुप हैं। वो कैसे चलेगा काम, कैसे चलेगा? एक व्यक्ति को इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा, मुंह पर कपड़ा ढककर, जमीन पर बैठाकर, हथकड़ी लगाकर उसको ले जाया जा रहा है, तो क्या है ये साख पर सवाल है, बेइज्जती है। मानव अधिकारों का बहुत ज्यादा हनन है, लेकिन दुख है इस हनन को ना तो मनीष बोल पा रहा है, वो तो एक्यूज्ड है, वो तो बोल क्या पाएगा, वो तो यही कहेगा बिहार पुलिस बहुत अच्छी है, तमिलनाडु पुलिस बहुत, आप देख रहे थे जैसा कि आपने बताया, दिखाया, तो उसकी तो कुछ ना कुछ क्या बहुत बड़ी मजबूरियां हैं। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं, ये चीजें जो पटल पर आनी चाहिए थी वो इस डिबेट में तो नहीं आ सकती, वो इस इंटरव्यू में तो नहीं आ सकती, वो अखबार में पब्लिश तो नहीं हो सकती, वो लोगों के लिए तो नहीं साबित हो सकती, लेकिन वो तो ट्रायल की बातें कोर्ट में की जाए, कोर्ट में एप्लीकेशन मूव हो, कोर्ट में इस तरह की बहस हो, उस तरह की बहस की जाए, रखी जाए सारी बातें, जो कि नहीं रखी जा रही। अगर रखी जा रही होती तो ऐसा अपराध मनीष ने नहीं किया था जो एक तरह से ककड़ी के चोर को कटारी से काटा जा रहा है। बताइए अब क्या कहें, ककड़ी के चोर को मृत्युदंड दिया जा रहा है। बात मान ली, गलत निकल गया, गलत क्या खबर ट्वीट हो गई, क्या हो गई, क्या नहीं, वो चीजें हैं। तमाम लोगों ने ट्वीट किया, बड़े बड़े अखबारों ने पब्लिश किया, उनको क्यों नहीं? चैनल, सारे चैनल चलते हैं, हर चीज की बात, बड़े बड़े अखबारों ने फ्रंट पेज पर हेडलाइन थी उनकी, क्योंकि बात थी बिहार के छोटा पत्रकार है, यूट्यूबर है, उसको दबा लो, आपका अपोनेंट है, मजदूरों के साथ
अगर कोई गलत होगा तो इस देश की मीडिया ने सदैव संघर्ष किया है, चलाया है। जब भी कोरोना काल में महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और दिल्ली से मजदूर गए तो सबने इस बात को दिखाया, रोडों के फोटो दिखाए, बस स्टैंड के फोटो दिखाए, बच्चों की प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, और इसका असर भी हुआ। इसका केंद्र सरकार ने भी ये जो फ्री राशन जो केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को दे रही है उसके बाद उसी का कारण आज तक मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ऐसे कागजों में नारा नहीं दे दिया। उसके लिए उन्हें खपना पड़ा, उसके लिए तपना पड़ा, उसके लिए मरना पड़ा, जूझना पड़ा, और आज तक 80,000 करोड़ लोगों 80। अच्छा, ये जो मामले हैं कि इसके खिलाफ जो इस तरह से बताया जा रहा है कि इसकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी, वो चुनाव लड़ना चाहता था, 2020 में भी लड़ा, इसलिए इसको प्रोपेगेंडा के तहत ये वीडियो पब्लिश करवाया, ये सारी। तो इस पर आपका क्या राय है? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ा ये सत्य है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी कानूनी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नॉमिनेशन फाइल होता है, किया है। उसमें कहीं नहीं लिखा होता है कि पत्रकार नहीं लड़ पाएगा, डॉक्टर नहीं पढ़ पाएगा। क्या इस देश की राजनीति में वकील नहीं है? क्या इस देश की राजनीति में डॉक्टर नहीं है? राजनीति की शुरुआत वकीलों से हुई है। MBBS नहीं है? क्या इस राजनीति में इंजीनियर नहीं है? क्या सत्येंद्र जैन चार्टर्ड अकाउंट नहीं थे? क्या इस राजनीति में क्या व्यापारी वर्ग नहीं है? क्या व्यापारी वर्ग नहीं है? क्या धार्मिक नहीं है? कि संत नहीं है? भगवा पहने हुए लोग नहीं है? दाढ़ी, चोला और तिलक तंबूरा वाले, यहां तक अपराधी भी हैं, अपराधी तक है। आपने अतीक का भी पीछे किया, अतीक का देखा, MP रहा, 5 बार विधायक रहा, 5 बार विधायक, कोई सवाल नहीं रहा, 5 बार विधायक, 5 बार सांसद रहा, वो भी चुनाव लड़ा। और आज अगर योगी जी की सरकार ना होती, जो इससे क्राइम से लड़ रहे हैं, कमर कस के क्राइम से अगर लड़ ना रहे होते तो 100 के अधिना मिलती। 101 केस जिसके ऊपर हों, 45 साल से केस चलते हों जिसके, और उसको आज तक किसी केस में सजा नहीं हुई। इसका कारण क्या था? कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव था, राजनीतिक प्रेशर। तमिलनाडु में है, शुभचिंतक लगातार कमेंट कर रहे हैं कि तमिलनाडु में कुछ उसके साथ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, उसको टॉर्चर तो नहीं किया जाएगा, मारा पीटा तो नहीं जाएगा, ट्रांजिट रिमांड पर क्या होगा, ये सारी चीजें हैं। तो आप इस पर क्या? पुलिस का काम है अपने केस की इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना, और तमिलनाडु पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, असम पुलिस हो, जो लोग इस तरह से कर रहे हैं जांच, उनकी जांच प्रक्रिया तो अलग चीज है, लेकिन डिफेंस को अपना काम करना चाहिए, प्रोसिक्यूशन को अपना काम करना चाहिए। पुलिस अपना काम करेगी, वो स्वतंत्र है, उनको एडवोकेट मिले होते हैं, सरकार के एडवोकेट होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में उनके साथ होते हैं, वो उनके लिए काम करते हैं। डिफेंस काउंसिल अपना काम करता है, लेकिन डिफेंस काउंसिल को वो मजबूती से वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है ट्रायल में, यहां से शुरुआत है। अगर शुरू में ट्रायल में वो सारी चीजें मजबूती के साथ, बहुत सीरियसनेस के साथ, बहुत केयरफुलनेस के साथ अगर नहीं रखी गई तो केस में आगे भी प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुरू में ही ये चीजें रखी जाती हैं, वो जरूरी होता। अगर वो नहीं रखी गई, अगर उनको नॉर्मल PC रिमांड है, क्या होता है, ट्रांजैक्शन रिमांड है, क्या चीजें होती हैं, कई ऐसे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आ जाते हैं, कई आ जाते हैं मुल्जिम के, उसमें चीजें आ जाती हैं। अगर उनका सही समय पर सही तरीके से इलाज न किया जाए, उनकी व्यवस्था न की जाए, तो निश्चित तौर पर आगे भी ट्रायल में बहुत बड़ी परेशानियां मनीष कश्यप के लिए बढ़ सकती हैं, जिससे बिहार के लोगों को, देश के लोगों को, क्योंकि बिहार की समस्या ही ऐसी ही अन्य राज्यों की भी है। बिहार की समस्या अन्य राज्यों में भी जिस तरह है, हिंदी भाषी मारे जाते हैं, हिंदी भाषी को साथ अन्याय होता है, इस तरह से है क्षेत्रवाद जो कहा। तमिलनाडु में आपने देखा किस तरह से रेल में क्या गया, हिंदी बोलने पर मारा गया, हाँ, वीडियो वायरल हुआ था। आसाम में हिंदी बोलने वालों की हत्या कर दी गई, हिंदी भाषी लोगों पे ये होता। तमिलनाडु में जहां पर दही के पैकेट पर दही लिखने को लेकर CM ने विवाद कर दिया, हिंदी भाषा को लेकर दुर्भाग्य में, अब तमिलनाडु के CM की बात कर रहा हूं कि आप वहां पर केंद्र ने जो जिम्मेदार पद होता है, मुख्यमंत्री ने अगर हिंदी में वो एक्चुअली क्या है, जो भाषाई राजनीति कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं, राजनीति
साउथ के, तमिलनाडु के, उड़ीसा के, आंध्रा के, तेलंगाना के, हैदराबाद, कर्नाटक, इस तरह के, आसाम के, ये भाषा के आधार पर अपनी क्षेत्रीय राजनीति करते हैं। इन राज्यों की मजबूरी होती है, इन राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और विरोधी दलों की मजबूरी होती है कि वो भाषा को एक विषय, लोगों की भावना भड़काकर राजनीति करते हैं, भाषा को एक मुद्दा बना के रखें, जिससे राष्ट्रीय पार्टियों का महत्व, डीएमके चीफ जो तमिलनाडु के करुणानिधि ने वही काम किया, अब उनके बेटे स्टालिन सीएम वही काम कर रहे हैं। आप समझिए, यही तो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने भाषाई राजनीति की, भाषा के आधार पर ही उन्होंने राजनीति चलाई और भाषा की राजनीति चलाने से वो सफल हैं। अब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बांग्ला की बात करती हैं, आमार सोनार बांग्लादेश, अमित तुमाको भालोबासी, ये बोल के बांग्ला इस तरह से, तो उन्हें अपनी जो नेशनल पार्टी की भाषा हिंदी और इंग्लिश है, कांग्रेस की भाषा हिंदी और इंग्लिश है, भारतीय जनता पार्टी की भाषा हिंदी और इंग्लिश है, आम आदमी पार्टी की भाषा हिंदी इंग्लिश है, बहुजन समाज पार्टी की भाषा हिंदी इंग्लिश है, मायावती नहीं क्षेत्रीय भाषा बोल पाती, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नहीं बोल पाते, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी नहीं बोल पाती है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा जी नहीं बोल पाते क्षेत्रीय भाषाएं, वो कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए इसी बात का फायदा उठाने के लिए वो क्षेत्रीय भाषा, आप जाते, मैं तो पूरे देश में जाता हूं, देश से बाहर जाता हूं, इंग्लिश के अखबार सब जगह एक मिल जाएंगे। हमारे प्रदेशों में जाता हूं, जैसे 50 किलोमीटर इधर राज्य की सीमा पार हुई, उड़ीसा पहुंचे, हिंदी अखबार नहीं मिलेगा, साउथ में तेलंगाना पहुंचे, हिंदी अखबार नहीं मिलेगा, इंग्लिश अखबार भी नहीं मिलेगा, उड़िया मिलेगा, मलयालम मिलेगा, कन्नड़ मिलेगा, तमिल में मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें। हम अपनी खबरें सिर्फ फोटो देख के पहचान पाते हैं कि हाँ ये फोटो छपा है तो हमारी खबर होगी। सोचिए आप, अखबार आप चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, नहीं देने, मिलते नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने। आप समझिए भाषाओं को लेकर कितना पूर्वाग्रह है। श्रमिकों को किन विकट परिस्थितियों में काम करना पड़ता होगा। से काम लेने के लिए, श्रमिकों से काम लेने के लिए वो भाषा जानते हैं, श्रमिकों से काम लेने के लिए वो हिंदी जानते हैं, और श्रमिकों को पैसे देने के लिए हिंदी वोट देते हैं और अपनी क्षेत्रीय भाषा पे आ जाते हैं कि अब हिंदी नहीं जानते हैं। पैसे देने के लिए, जब उसे सुविधा देने की बात आए, जब उसे मजबूर में किसी उसे हेल्प की जरूरत हो, जब उसे दवा की जरूरत हो, जब उसे बच्चों की जरूरत हो, जब उसे परिवार के लिए जरूरत हो, जब उसे अपने गांव जाने के लिए जरूरत हो, जब वो पैसे मांगता, अपनी सैलरी मांगता, अपना हिसाब करता, अपने जाने के लिए कहता, तब भाषा नहीं जानते, तब नहीं जानते। काम कराने के लिए भाषा जानते हैं, अगर काम भाषा नहीं जानते तो काम कैसे करते हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग पूरी दुनिया में काम करते, कैसे करते हैं, इसका मतलब करते हैं ना, कम्युनिकेशन होता था ना, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, लेकिन वो कम्युनिकेशन गैप उन्हें मारते समय, पीटते समय, उन्हें अपने प्रदेश से निकालते समय, उनको हैरेसमेंट करते। और राजनीतिक दलों का, इन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने तो अपने राज्यों में ऐसा माहौल बना रखा है कि ऐसी घटनाएं दिखा के अपने वोट बैंक, जो उनका वोट बैंक है, उसको सही करने के लिए भी कार्य करते हैं। यही हो रहा है डॉक्टर साहब। जब वहां पर दही जैसी चीज पर राजनीति हो सकती है, तो आप समझिए वहां पर जो है मजदूरों की क्या स्थिति हो गई। आप समझ सकते हैं, एक लड़के ने मुद्दा उठाया था कि मजदूरों के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार होते हैं, और उसके राज्य में उसको विलन बना दिया गया और ट्रांजिट रिमांड पर वहीं भेज दिया जहां के मुद्दे को लेकर, जहां के संघर्ष को लेकर उसने जो है आवाज उठाई थी। वहां जाने की कोई नौबत नहीं आती है, कहीं नहीं। हमारे क्लाइंट, जितने क्लाइंट थे, जितने ऐसे केस रजिस्टर्ड हुए, कई राज्यों में जहां केस रजिस्टर्ड हुए, हमने वो किए, कहीं नहीं उन्हें जाने की जरूरत पड़ी। एक जगह रहा और एक जगह से ही सब कुछ हुआ, एक जगह पटना से हो जाता सर, पटना से ही सारा होना था, वहां कोई मतलब नहीं। लेकिन ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या बैठे हैं, क्या देख रहे हैं। इन्हें इंतजार था कि हम भी तमिलनाडु देखें जाके, इन्हें इंतजार था हम भी मदुरई देखें जाके, इन्हें इंतजार था हमें, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और मैं इस बात से बड़ा दुखी हूं, बहुत दुखद है ये बात। बहुत बहुत पीड़ा आपने महसूस की होगी डॉक्टर साहब की, कि जिस तरह से ट्रांजिट रिमांड पर 14 दिन की रिमांड पर जब तमिलनाडु गए हैं, वो जरूरत ही नहीं पड़ती अगर अच्छी तरह से मजबूती से एक वीडियो, एक क्लिपिंग, एक समाचार, एक खबर, एक पूर्वांचल का व्यक्ति, एक मजदूर की खबर जो सब चैनलों ने चलाई, सब चैनलों ने चलाई। क्या किसी चैनल के किसी पत्रकार के खिलाफ FIR हुई? मुझे बताओ। क्या किसी पत्रकार को नोटिस दिया गया? क्या इन्वेस्टिगेशन में भाग लेने के लिए कहा गया? क्या किसी और से कहा गया? क्या किसी के अखबार की क्लिपिंग लगाई गई? क्या किसी न्यूज चैनल की वीडियो क्लिपिंग लगाई गई? इसमें नहीं लगाई गई। इसका मतलब क्या है? वो सब मजबूत है तो उनका ठीक है, इसे कमजोर समझा जा रहा है, और ये भी कमजोर बन भी रहा है, दिख भी रहा है, इसका प्रोसेस भी कमजोर जा रहा है, लग भी रहा है।
अब दोस्तों कुछ बचा नहीं कहने को, आपने महसूस कर लिया होगा। और इस पूरे मामले पर जिस तरह से स्टैंड लिया जाना चाहिए तो वो नहीं ले रहे। आप क्या सोचते जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिए ताकि तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, ताकि इस लड़के को बचाया जा सके। नमस्कार।